प्रावधान कर सकती है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है पुरुषों के साथ? बोलो पुरुषों, बोलो यस। समझ में आया? तो जैसा आप लोगों ने ऐसा कहा, एक कहानी आपको सुनाता हूं इसके संदर्भ में। अरे ससुरे, कहानी बताए तो कॉपी बंद करके बैठ गए। अब बैल के बापों, ये पढ़ना पड़ता है, ये है केस स्टडी है, समझ में आया? कानून पढ़ रहे हो। ये घटना है प्यारे बच्चों उन दिनों की जब आपका कोई अस्तित्व भी नहीं था, दूर दूर तक संभावनाएं भी नहीं थी कि आप हो सकते हो। ये बात है 1951 की, 1951 है नहीं? हाँ, कहां अस्तित्व रहा होगा? लो पढ़ा रहे हो, ठीक है। अरे रिकॉर्ड हो रहा है ससुर, मैं रिकॉर्डिंग खराब होगा ना, बार बार कट लगाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात उन दिनों की है जब आपका अस्तित्व नहीं था। 1951 की बात मैं कर रहा हूं, 1951। उस समय रेलवे में कार्य करने वाले एक कर्मचारी थे, उनका नाम था चंपकम दोराईराजन, नाम है ये उनका, ठीक है, चंपकम दोराईराजन। ये जबलपुर में कार्य करने वाले, मतलब जबलपुर में कार्य करते थे रेलवेज में। तो ऐसे ही इनका और इनकी एक महिला मित्र थी। अंग्रेजी में सुनने से और लगता है, हिंदी महिला मित्र काफी अच्छा साउंड करता है। तो इनकी एक महिला मित्र थी, दोनों रेलवे में कार्यरत थे। तो दोनों ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया। अरे सच्ची बोल रहा हूं कसम से, दोनों ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया। चंपकम दोराईराजन की महिला मित्र की छुट्टी सैंक्शन हो गई और इनको छुट्टी नहीं मिला। तो छुट्टी का मतलब ही क्या रहा फिर? तो दुख यहां पर लगा, चंपकम दोराईराजन को दुख यहां पर लगा कि इनको छुट्टी नहीं मिली। एक तो जो प्लानिंग थी वो गई, दूसरा जो महिला मित्र थी वो छुट्टी में चली भी गई, कोई और भी हो सकता है। बहुत दुखी हुए चंपकम दोराईराजन, तो इन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में एक केस कर दिया। क्या है, वो पढ़े तो थे, रेलवे में थे, जीएस जरूर पढ़े होंगे, बट मेरे से नहीं पढ़े थे। तो उन्होंने केस किया और ये कहा कि आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक के साथ लिंग आधारित भेदभाव नहीं करेगी। और उन्होंने कहा मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मेरी महिला मित्र को छुट्टी दे दी गई, मुझे छुट्टी नहीं मिली, ये गलत है। तो फिर जबलपुर हाईकोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और ये कहा जबलपुर हाईकोर्ट ने कि पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में काफी ज्यादा अंतर है। अगर हम पीछे एक लंबे इतिहास को देखें तो महिलाएं हमेशा शोषण का शिकार होते रही हैं। और समानता का मतलब यह नहीं है कि सबको एक जैसा अधिकार दिया जाए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति या इतिहास उनका पिछड़ेपन का रहा है। इसलिए महिलाओं के लिए अगर सरकार कोई अलग से काम करती है तो वो अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि वो सकारात्मक कार्य कहलाएगा, है ना। दैट विल बी कंसीडर्ड एज एफर्मेटिव एक्शन टेकन बाय द स्टेट। उसे राज्य का सकारात्मक कर्तव्य कहा जाएगा। समझ आया? इसीलिए कहा जाता है कि 15(3), 15(1) का उल्लंघन नहीं है, बल्कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक, इसे 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(1). इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(1), ऑल्दो it shall be considered as affirmative action taken by state. Although it shall be considered as affirmative action taken by state. हालांकि इसे